आप जरूरत नहीं चलाने की। गुरु जी जैसी स्थिति हो, जो मन कह रहा हो करने का कर दो, क्योंकि गुरु ही अंदर में प्रकट होके काम करता है, फिर हमें कुछ नहीं करना है। इसलिए गुरु मति पे को अपनाते जाना है बस। बुद्धि से तो फिर बहुत सारी बातें हैं। गुरु जी किसी समय कुछ कहते हैं, किसी समय कुछ कहते हैं, फिर तो हम तुम भ्रमित हो जाएंगे। भ्रम कब हटेगा? जब हम गुरु मत, अभी में जो गुरु बोल रहे हैं बस हम वो करते हैं और गुरु के विचार को अपनाते हैं। और उस समय जब हमने अंदर गुरु को ही धारण कर लिया, अपने को हटा दिया है। भाई कल बोल रहे थे ना चंदा भैया कि आप किसी को स्थान दोगे जब, तो आपको सकना पड़ेगा या उठना पड़ेगा उस कुर्सी पे से। तो अपने अंदर जब हम गुरु जी को स्थान दे रहे हैं तो अपने को तो हटाना पड़ता है ना। तो अपने को कैसे अंदर से हटाएंगे? अपनी मति छोड़नी पड़ती है। जो मन मति है, जो बुद्धि मत चलाती है, वो छोड़ना है बस, और कुछ करना ही नहीं। गुरु मत को अपनाना है। अब गुरु बैठा है तो इस सिचुएशन में हमें क्या बोलना है? हम सबसे पहले कहते, क्यों हम लोग सत्संग करते हैं तो हम कहते हैं पहले गुरु जी को नमन कर लेते हैं। गुरु जी की महिमा का भजन कोई गाता है, कोई स्तुति कोई करता है, कोई श्लोक पढ़ता है। कोई श्लोक पढ़ने के बाद, किसी भी संत को देख लो, श्लोक पढ़ने के बाद, भजन गाने के बाद ज्ञान शुरू होता है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि पहले आह्वान हम उनका करते हैं कि अब तुम आके इसमें, इस शरीर में तुम बैठो, इस वाणी में तुम बैठो, इस दिमाग में तुम बैठे हो, तो तुमसे ये सब हो रहा है। तभी अभिमान नहीं होता है भक्त को। जिसको अभिमान होता है वो मैं करता रहता है और उसकी बात शायद सुनने के बाद दूसरे कान से निकल भी जाती है, ज्यादा असर भी नहीं करती है वाणी हम लोगों को। चाहे कितनी अच्छी, कितनी बढ़िया वाणी बोल रहा है, तो बोले ये तो स्वाभाविक है, लद के थोड़ा ना बैठे। हम बहुत कल मनचंदा भैया बोल रहे थे तो हमें लगा सबकी एक ही अनुभव होता है। हम जने हजारों बार बोल चुके ये बात कि लद के थोड़ा ना बैठेगा। अगर उसको बैठाना है अंदर में तो हटना पड़ेगा हमें, तुम्हें कुर्सी उसको देनी पड़ेगी। तो यहाँ अंदर में देना है। कौन सी कुर्सी देनी है? यह विचार की कुर्सी है। उसके विचार को अपनाना है कि वही सब तरफ है। उल्टा है तो थोड़ा सा ठहर के युक्ति निकालो, तो उसकी युक्ति अपने आप तुम्हारे जीवन में काम करेगी। वो निकालेगा ना। जब हम तुम एकदम से भरवड़ा पड़े ज्ञान के अनुसार से, तो वो कहाँ से हमें युक्ति देगा अंदर से? बोले उस हम ठहरते हैं तो युक्ति देता है, और ठहरते हम उसको ही प्रकट करने के लिए कि गुरु जी तुम ही अब करोगे काम। क्यों? मेरे जीवन में उथल पुथल है, तो वहां पे हमारे शरीर के माध्यम से तुम भी होगे, वही सुनवाओगे, वही हमसे करवाओगे जो तुम करवाना चाहते हो इस शरीर से। इतना गुरु जी को विचार में बैठाना पड़ता है, तो गुरु जी खुश हो जाते, बड़े खुश हो जाते। इतने गुरु जी की छोटी छोटी बात याद आती है। अगर गुरु के विचार से अपने जीवन को कहीं संभालो या कुछ करो, खुद पीछे हटके उनके विचार से करो, तो वो कहे, एक बार कहे गुरु मैं तुम्हारी यहाँ रहता हूँ, यहाँ हाय। सोचो ऐसे शब्दों से, ऐसा गुरु से ऐसे शब्द मिले तो कितना हृदय जो है खुश हो जाए। अब यहाँ जो मैं रहती हूँ, उसके बाद ज्ञान के विचार से मैं बातचीत करती हूँ। सारी हमारी अच्छी से अच्छी बातचीत भी कहते हैं ना उबाऊ हो जाती है, वो पसंद नहीं आती किसी को। ये बड़ा सच है, बड़ा सच का दरबार। तो पोथी होती सब हमारी बेकार हो जाती है, क्योंकि अहंकार से पूरित हैं हम लोग। गुरु को थोड़ा अपने अंदर जगाने की प्रयास करना, गुरु के माध्यम से हम अपनी मैं को जगाने का प्रयास करते हैं, और इसीलिए अशांत होते हैं। अगर गुरु को जगा के रहे तो फिर तो झगड़ा ही नहीं, कोई शिकायत ही नहीं है, किसी स्थिति से, किसी व्यक्ति से कोई परहेज नहीं है। कोई भी बात विपरीत आती है उसमें भी
बड़े संयम से कार्य होता है, बिना वाणी चलाए। ये गुरु ही है। अगर गुरु होगा अंदर में तभी हो सकता है, अन्यथा तो हम तुम तो बहुत चालबाज है। बहुत ज्यादा चाहते हो ना। समझ में आया? 2 बार फेल हो चुके हैं, तीसरी बार अब फिर बड़ा डर लग रहा था। पहले भी दोनों बार पढ़ाई तो करी ही होगी, ऐसा तो नहीं करी होगी, लेकिन फिर भी फेल हो गई। अब की बार डर ज्यादा रहा होगा, इसलिए फोन भी आ गए। सुबह जा रही थी देने, तो क्या किया, सिर्फ उसकी भावना कोई जगह दिया और कुछ तो नहीं किया। हमने कहा डर काहे रही, तुमने पढ़ाई करी है तो विश्वास की कमी है, बाकी तो भगवान क्या करेगा खराब। बच्चों का तो खराब करते हैं वो, बच्चों को क्या दुख देना चाहते हैं माँ बाप, कुछ नहीं करते। पर डरो नहीं, विश्वास करो। और विश्वास में यही है कि बस अपने मन ही भ्रमित है, शंकित है कि पता नहीं पास होंगे कि नहीं होंगे, फिर तो भाई शंका ही सामने रहेगी। तो क्या किया, मन में शंका थी इस टाइप की, विचारों का ही तो, जैसे विचार को ही तो पलट दिया और क्या किया कि विश्वास की कमी से जो है ना डर लग रहा है। हमारे पास इसका बड़ा अनुभव है, बताते हैं कब का। हम यहाँ से जाने वाले थे लखनऊ, रेखा दीदी आई थी यहाँ पे लेने, तो माँ सास पीछे पड़ जाती थी, फंक्शन था रेखा दीदी के वहाँ, तो लखनऊ हो के फिर दिल्ली जाना था गुरु जी को लेके। तो माँ फंक्शन में जा रही हो, सेट पे दे दिए सोने के, तो रेखा जी ने कहा, जब तैयारी कर रहे थे, भाई पर्स में रख लो। उनके कहने से पर्स में रख लिए। उसके बाद लखनऊ पहुंच गए। लखनऊ पहुंचे गुरुजी के पास, तो 2 दिन बाद शायद जाना था, कुछ ऐसा। तो सब खुल गया था सामान। गुरुजी ने जब देखा, जब पैकिंग कर रहे थे दिल्ली जाने की, तब गुरुजी ने देखा, बोले ये क्यों लेकर आई? कल तो गुस्सा हुए, जब माँ पूछे पड़ गए, तो बोले अच्छा रख, अच्छा अटैची में रखा, अटैची में रख। अब देखो रेखा जी ने तो बुद्धि वाली सही बात कही थी उसमें रख दो, पर्स में रखो, अपने साथ रखना चाहिए अटैची में। लेकिन गुरुजी ने बिल्कुल उल्टी बात करी, बोले पर्स को रख अटैची में, जेवर वाला अटैची में रख दिया। और अटैची में गुरुजी के विचार से न बुद्धि चली न कुछ, बात रख दिया वैसे अटैची में। और जब रात में हम लोग स्टेशन पे थे, तो हज का बहुत ज्यादा भीड़ थी, और मेरा पर्स किसी ने गायब कर दिया उसी भीड़ में। जब पर्स गायब हुआ तो सबसे ज्यादा जो है ना दिमाग चला कि क्या क्या रखा था पर्स में। तो याद आया, आए गुरु जी ने अटैची में रखवा दिया था जेवर। तो अभी तुम्हारा मन जो चलता रहता है ना, सत्य और असत्य की बात को लेकर, दूसरे को नुकसान या अपने फायदे, या अपना फायदा है दूसरे का नुकसान, या क्या मैं सत्य क्या बोलूं, असत्य क्या करूं, ये सब जो बुद्धि के जो है ना बहुत उमड़ घुमड़ होती है ना, उन सबको छोड़ दो। जब भावना है गुरु जी की और कड़कड़ में गुरु है, तो जब ऐसी परिस्थिति में हो जहाँ क्या है, अधर में लटके, इधर खाई उधर वो, तब क्या करोगे? कुछ ना करो। तब जगह भगवान देखते देखते उसी के विचार को अपनाते अपनाते मंजिल पार करो। सहज किनारा, तुम्हारे को निर्दोष तुम हो जाओगे, क्योंकि तुमने कुछ भी अपने विचार से नहीं किया, गुरु जी के विचार से। बस भावना में उनको प्रकट करते रहो, अगल बगल सब जगह। काम बड़ा आसान है, तू जाने तेरा काम जाने।
मेरे हवाले, मेरी गाड़ी नहीं है, तेरे हवाले। कह देने से काम नहीं बनता है, हवाले भी करनी पड़ती, मतलब कड़ में उसे प्रकट करना पड़ता है, भावना करनी पड़ती है।